पे आओ बोल के बोले थे। 20 साल के बाद में मेरे शौहर अब बुलाए मेरे को, 1 साल में आके आओ पासपोर्ट पे आ जाओ बोल के, बम्बई कॉन्सुलेट को जाओ तुम जाके, जो बच्चों को लेके आओ, बच्चों की पढ़ाई बर्बाद मैं वो छोड़ दो, पढ़ाई नहीं तो नहीं, वहाँ के मैं पढ़ाता हूँ करता हूँ बोल के बोले। तो मैं यहाँ बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई सब वो करके मेरे बच्चे अच्छे खुश रहेंगे बोल के गई वहाँ पे। वहाँ पे जाने के बाद में पासपोर्ट बम्बई से गई मैं, बम्बई को जाके पासपोर्ट बनाया वो लोग, 1 महीने के पासपोर्ट पे गई मैं। वहाँ जाके जो है सो बना लो बोल के बोले वो लोग। बनाने के बाद में जाके मैं वहाँ पे एक साल थी वहाँ पे, 1 साल थी। मेरे बच्चों को खाने को तकलीफ, पीने को तकलीफ, स्कूल को नहीं भेजते, बहुत सारे तकलीफ आपके साथ थे। सारे तकलीफ मेरे साथ सही नहीं रहते थे उन्होंने। मेरे सौकन है वहाँ पे और एक उनके साथ अच्छे यहाँ पे खाना खाने आते थे, वहाँ जाके सोते थे। यहाँ पे आए तो बच्चों को छेड़फेड़ करना, बच्चों को मारना, बच्चों को तोड़ना, ऐसा हो गया था। मेरे बच्चे खौफ से वो हो गए थे कि ऐसा उनके पापा आ रहे हैं बोले तो उन्होंने कमरे में जाके सो जा रहे थे। यहाँ तक कि सऊदी में इतनी सर्दी हो रही थी, सर्दी इतनी रहती सऊदी में, लेकिन मेरे बच्चों को उड़ाने के लिए तक बेडशीट नहीं दी। बहुत सारे तकलीफों में आप थे, मगर फिर हैदराबाद आए कैसा? हैदराबाद आई मैं, जो है सो मेरे पेट की प्रॉब्लम थी, तो मेरे शौहर अच्छा मोहब्बत से बोले कि मेरे को जाओ तुम जाके वहाँ पे इलाज करा लो, दोनों बच्चों को लेके जाओ। 3 महीने का वीजा देके भेजे मेरे को, ऑपरेशन करा के आ जाओ बोल के बोले। लेकिन जो है सो मैं वहाँ पे आने के बाद में एग्जिट एंट्री मार दिए मेरे को, फिर मैं वहाँ पे नहीं जा सकती। मेरे को बोले कि नहीं, जहूर का, मेरी बड़ी बच्ची का नाम जहूर अली है, मैं जो है सो वहाँ पे मैं बोले मेरे को नहीं, मेरी बच्ची को मैं लेके आ जाता हूँ, तुम जाओ, तुम फिक्र मत करो, मैं आता हूँ बोल के बोले। मैं कभी भी मैं उनको बोली, आए एयरपोर्ट पे जाने के बाद में एग्जिट मार दिया मेरे को। मैं फोन करके बोली तो बोल रहे नहीं नहीं तुम फिक्र नको करो, तुम जाके अपना इलाज करा लो, मैं तुम्हारी बच्ची को लेके आता हूँ बोल के बोली। मेरी बच्ची किस हालत में है क्या है मेरे अल्लाह को मालूम है। फिर आपके 2 बच्चे? मेरे 2 बच्चे देखिए पासपोर्ट पे, इंडियन पासपोर्ट पे आए, यहाँ पे आए, सऊदी पासपोर्ट पे आए, लेकिन वीजा दिए, 3 महीने का वीजा दिया, बच्चों का वीजा भी खत्म हो गया। अब मेरे बच्चों को एक तरफ इधर परेशानी है, बड़ी बच्ची को उधर परेशानी है, मैं 4 तरफ से परेशानियों में गुजरी हुई हूँ। अभी भी मैं हमारे शौहर को वही बोलती हूँ, कब होता बोले तो नहीं हो जाता, आजकल बोल के 1.5 साल बच्ची मेरी वहीं अटक गई। इतना सब आपका, वैसे भी आपके बच्चों का इलीगल वीजा भी खत्म हो गया, आपको नहीं लगता कि पुलिस अब गिरफ्तार नहीं? पुलिस आजकल कब आती वल्लाही बेहतर जाने, इसलिए मेरे को मदद की जरूरत है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे बच्चों को, मेरी सब सेफ्टी के लिए मैं आप लोगों से हेल्प चाहती हूँ। मेरी बच्ची को वहाँ पे बुला लीजिए, यहाँ पे भेज दीजिए, मेरे बच्चों को स्कूलों को जाने दीजिए, मेरे बच्चे जिंदगी में खुश रहो बस। एक आखिरी सवाल, जिस दौर में आपकी शादी हुई थी उस वक्त आपकी हालत, आपकी फैमिली की हालत क्या थी? आपकी फैमिली की हालत कैसे थी? नहीं, और आपकी उम्र क्या थी और आपके शोहर की उम्र क्या थी? कैसे आपका निकाह हुआ था? 1 मिनट बाजी, आप दौर में आपकी शादी हुई थी उस वक्त आपकी उम्र क्या थी, आपके शोहर की उम्र क्या थी, आपके हालात कैसे थे, रिश्ता कैसे हुआ था और निकाह कैसे हुआ था? जी, मेरी शादी हुई, देखिए मेरे शौहर के 50 साल हमारे। मेरी बड़ी बहन सऊदी में थे, जनकपुर, मेरी बड़ी बहन सऊदी में थे, उनके देवर होना मेरे शौहर। उन्होंने बोले कि मेरे बड़ी बहन के शौहर का इंतकाल हो गया था वहाँ पे, तो उन्होंने बोले देखिए भाई मैं आपसे शादी करता हूँ कि मेरे हस्बैंड मेरी बड़ी बहन से शादी करते बोल के बोले थे। लेकिन हमारी बड़ी बहन के कुछ दूसरे मसले थे, उन्होंने क्या बोले कि नहीं आप नहीं, मेरे से मैं नहीं शादी नहीं करती हूँ, मेरी बहन है मैं उनसे शादी कराती हूँ बोल के बोले। मेरे को मेरे शौहर की क्या हालत है क्या नहीं, कैसा रहते हो लोग, किधर रहते क्या नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं मालूम था। मेरी बड़ी बहन आके बोले कि आप शादी कर लो, अपन दोनों सऊदी में रहेंगे साथ में, ये आदमी अच्छा है, इसके नेचर अच्छे है, नहीं अच्छा है, पैसे वाला है, वो है, ये है। बताओ मैं बोली कि मैं बाहर शादी नहीं करती हूँ, लेकिन हमारी बहन मेरे पैरों पड़ के बोले नहीं आप शादी कर लो, मेरे शौहर के पैसे मिल जाते। उस वक्त आपकी उम्र क्या थी बाजी? मेरी उम्र 13 साल थी वहाँ पे, और आपके मेरे शौहर की उम्र 50 साल की थी। तो मैं तभी बोली कि मैं बाहर शादी नहीं करती, उनकी उम्र बहुत दिख रही। बोले तो नहीं, जो है सो मेरे पैसे जब तक तुमसे शादी नहीं करते बोले, जब तक मेरे पैसे नहीं दिलाते बोले, अपन दोनों साथ रहेंगे, तुम्हारी लाइफ बन जाती बोल के बोले। तो मैं बोली ठीक है, मैं मेरी बड़ी बहन मेरे पैरों पड़ी, तो मेरी बड़ी बहन मेरी नज़र में माँ दाखिल बोल के मैं अपनी बड़ी बहन की इज्जत के वास्ते मैं ये आदमी से शादी करी। जब मेरे आदमी से शादी करने के बाद में मेरी बड़ी बहन जो है दूसरों से शादी करके इंडिया को आ गए। मेरे आदमी के क्या है, आदमी कैसा रहता क्या नहीं, ये आदमी की हालत मेरे को नहीं मालूम था। फिर भी मैं अपने शौहर की इज्जत बचाई। मैं 20 साल तक मैं इंतजार। निकाह कैसा हुआ था वजह? आपका निकाह कैसा हुआ था? बड़ी बहन लेके आए, बाहर से लेके आए थे मेरे हस्बैंड को, लेके आके बोले आप शादी कर लो यहाँ पे। निकाह यहाँ पे चौक में हुआ, खालिद नाम है उन्होंने मेरा निकाह करे थे। इजाजतनामा भी नहीं लाए थे मेरे शौहर, कुछ भी नहीं लाए थे। तो हमारे घर वाले सब जने बोले कि इजाजतनामा नहीं लाए, तो नहीं मैं लाता हूँ, आप शादी कर लो, मैं लाता हूँ बोल के ऐसी फिरा के 20 साल तक मेरे को इंतजार में रखे हूँ। अब लेके जाता हूँ, जब लेके जाता हूँ, अब लेके जाता हूँ, जब लेके जाता हूँ, बोले 20 साल तक। मतलब आपके मेरे कितने भाई मेरे 4 भाइयां हैं,
3 बहना है, एक बहन बाहर ही रहते थे। आपके वालिद क्या करते थे? मेरे वालिद का इंतकाल हो गया उस दौर में? उस दौर में इंतकाल हो गया। मेरे हालत बहुत, मेरे मम्मी की हालत, मेरे मम्मी घरों में काम करना था, मेरे मम्मी की हालत ठीक नहीं थी। मेरे मम्मी सोचे कि मेरी ज़िंदगी बन जाएंगी, बल्कि सोचे थे। तो आप जिससे मतलब शादी करें वो आपके बहन भाई है? जी हो, बहन भाई थे। बहन भाई? जी हो। उन्होंने क्या करें, नहीं मैं नहीं करती हूँ, आप कर लो, बल्कि मेरे को यहाँ पे फंसा दिए। हमारी बहन दूसरी जगह खुश है, अब आज मेरी बहन खुश है, लेकिन मैं ज़िंदगी में हमेशा शुरू से आखिरी तक मैं तकलीफ़ों में गुजरी हूँ। मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे सही रहना, मेरी बच्ची को यहाँ पे रहना। मेरी बच्ची इतना रो रही है, मम्मी मेरे को बुला लो या नहीं तो मैं मर जाती हूँ बोल रही। मेरी बच्ची की वहाँ पे सेफ्टी नहीं है। मैं फिर एक बार बोल रही हूँ, मेरी मुझे आप ये बता रहे आप जिस वक्त आप वहाँ सऊदी में थे, आपके सौदन की बात आप कर रहे थे, कितने भी गए होंगे वहाँ पे? देखिए मैं वहाँ पे फर्स्ट बार गई वक्त में उनसे मुलाकात, उनकी शादियाँ हुए 30 शादियाँ हुए वहाँ पे, उनके बीवियाँ, उनके बच्चे पूरे, बीवियाँ तो खैर पूरे मर गए, सिर्फ एक जने बच्ची भी है वहाँ पे, मैं और एक, उन्हें एक, 2 जने बच्चे हुए हैं वहाँ पे। उनके बच्चे इतने मिले हैं मेरे से आके, तकरीबन 70 बच्चे मेरे से आके मिले। ये मैं बाबा का बच्चा हूँ, मैं बाबा की बच्ची हूँ। तो कितने बीवियाँ थे वजह आप जहाँ पर? 30 बीवियाँ थे उनको, 30 बीवियाँ थे। मेरे को वल्लाही मेरे को नहीं मालूम था मेरे शोहर को इतने बीवियाँ हैं बोल के। तो आपका नंबर क्या था वजह इसमें? जी मेरा आखिरी का, लास्ट आखिरी की हूँ मैं फिर वक्त। जी 30वां नंबर था? जी हो। इतने उसमें भी फिर भी मैं मेरे शोहर की इज्जत करी, मेरे शोहर की, मगर मेरे शोहर मेरी इज्जत नहीं करे, मेरे बच्चों को सही नहीं रखे। मेरे बच्चों को अगर रखते, अगर मेरे बच्चों को पढ़ाते वहाँ पे, मेरे बच्चों को हर खुशी देते, तो मैं यहाँ पे नहीं आती थी। मेरे बच्चों की हालत आज जो कुछ भी है मेरे शोहर की वजह से। भाजी आप बहुत सारे दुख दर्द देखे शायद, बहुत दुख दर्द शुरू से आखिरी तक। आपका दर्द का शायद हम लोग अंदाज भी नहीं लगा। बहुत सारे लोग 13 साल बहुत सारे लोग सऊदी शेखों को या सऊदी के लोगों को तरजीह देते कि शादियां करने के ताल्लुक से, आप क्या बोलेंगे शहबाजी उनके लिए? बस मैं यही बोलती हूँ कि कभी जिंदगी में कभी किसी की बात नहीं मानना, अपनी जिंदगी अपन जीना। बाहर तो खत्ते ही शादी मत करिए। फिर एक बार बोल रही हूँ मैं, किसी की भी अपनी जिंदगी बचाने के आस्ते, या नहीं तो किसी और की जिंदगी बचाइए आप लोग। कि मैं ये चाहती हूँ कि हर किसी की जिंदगी हमेशा खुश रहो, मेरे जैसी जिंदगी कभी बर्बाद ना हो। मेरी जिंदगी बहुत सारे लोग तरजीह देते कि सऊदी वालों से शादी करो। नहीं बिल्कुल नहीं करते। यहाँ पे बोलते हैं कि अच्छा कर रखते बोल के बोलते हैं, वहाँ पे जाने के बाद में तकलीफों पे गुजरते। मैं आज फिर एक बार बोल रही हूँ कि आप ना अपनी जिंदगी में खुश रहिए, बस मेरी जैसी जिंदगी कभी किसी को न हो। बस मेरे बच्चे मेरे पास आ जाए, बस यही दुआ करती हूँ, मेरे बच्चे हेल्प करिए बस।